नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। बॉलीवुड किस्से में आज किस्सा देवानंद जीनत की मोहब्बत का। एक तरफा मोहब्बत। जीनत क्या समझ रही थी? क्या जीनत ने इशारों इशारों में देवानंद को रोक दिया था? क्या हुआ था आखिर, और कैसे राज कपूर साहब इसके बीच में आ गए थे? चलिए शुरू करते हैं। देवानंद और जीनत अमान बहुत सारी फिल्में उन्होंने साथ साथ की थी, लेकिन पहली फिल्म कौन सी थी साथ में? पहली फिल्म जो साथ में थी उसमें उन्होंने देवानंद की बहन का किरदार निभाया था। और वो वक्त ऐसा था जब कोई भी हीरोइन देवानंद की बहन बनना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि पता था कि देवानंद की बहन बनना मतलब करियर को खत्म करना। लेकिन देवानंद की बहन बनी जीनत अमान हरे कृष्णा हरे रामा में। अब हरे कृष्णा हरे रामा के पीछे भी एक कहानी है। ये फिल्म दिमाग में कहां से आई? दरअसल देवानंद साहब का सितारा ना एक वक्त बड़ा नीचे आ गया था। फिल्में फ्लॉप हो रही थी, उनके पास कुछ अच्छी स्क्रिप्ट भी नहीं थी। ऐसे में वो काठमांडू चले गए घूमने के लिए। काठमांडू जिस होटल में वो ठहरे हुए थे, वहां उन्हें पता चला कि उनका जर्मन एक दोस्त जो है वो भी आया हुआ है। देवानंद साहब ने उनसे मुलाकात की, ऐसे बातचीत होने लगी और बात बातों में निकला कि अब नेपाल का माहौल जो है वो बदल रहा है। दरअसल अब जो फॉरेन के यानी कि यूरोपियन कंट्रीज के जो लड़के लड़कियां हैं वो नेपाल में आते हैं और यहां पर नशेबाजी करते हैं। इसे हिप्पी समुदाय कहा जाता है, एडवांस सोच वाले। बात करते करते देवानंद साहब बोले, चलो ठीक है भाई, उत्सुकता जागी, देखना है ये कैसे लोग होते हैं, हम भी चल के देखेंगे। अगले ही दिन जो है ये दोनों वहां पर पहुंच गए। होटल से थोड़ी दूर पहाड़ियों के बीच में कैंपिंग वैम्पिंग लगी हुई थी। वहां पर जो है अंग्रेज लड़के लड़कियां खूब नशा कर रहे हैं, गाना बजाना कर रहे हैं, खूब मस्तियां चल रही है। देवानंद की नजर अचानक से एक लड़की पर पड़ी, जो लड़की विदेशी नहीं थी। दरअसल वो लड़की हिंदुस्तानी थी। उस लड़की को देखा और लड़की को देखकर उन्होंने देखा कि ये लड़की तो हिंदुस्तानी है। तो उन्होंने उस लड़की से बातचीत करना चाहिए और अपने होटल के एक स्टाफ से कहा कि मेरी लड़की से मीटिंग फिक्स करा दो। लड़की से मीटिंग फिक्स हुई। लड़की का नाम जो है पता चला कि लड़की इंडियन है, कनाडा से भाग कर आई है। असली नाम जसवीर है, लेकिन खुद का नाम जेनिस बताती है। जब बातें हुई तो देवानंद साहब ने उनसे बातचीत शुरू की और पता चला उनकी कहानी का। वो बोली कि मैं खुले विचारों की लड़की हूं, मेरी मां मुझे दबा के रखना चाहती है और मैं ये नहीं होने दूंगी, इसीलिए मैं आ गई हूं। उन्हीं के पैसे चुराकर मैं यहां आ गई। देवानंद साहब के दिमाग में ये आइडिया जो है आ गया कि मुझे फिल्म बनानी है इस टॉपिक पर। और प्लेन में आते आते उन्होंने इस पूरी की पूरी फिल्म की कहानी जो है वो गढ़ डाली। फिल्म शुरू हो गई और फिल्म में किरदार निभाया किसने? जीनत अमान ने। और फिल्म जो है इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट हुई कि देवानंद के रहते हुए जीनत अमान जो है वो छा गई थी। यहां से जीनत अमान जो है वो बड़े पर्दे पर पहचान उनकी शुरू हो गई। अब यहां से जीनत अमान और देवानंद की दोस्ती भी शुरू हो गई। देवानंद के साथ उन्होंने हीरा पन्ना, इश्क इश्क इश्क, हरे राम हरे कृष्णा, डार्लिंग डार्लिंग, प्रेम शास्त्र, कई फिल्में कर डाली। लेकिन इन फिल्मों के दौरान देवानंद को यह भी महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं जीनत अमान उनसे प्यार करती हैं और वो भी उनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन दिक्कत थी, थोड़ी देर में बताऊंगा दिक्कत क्या थी और कैसे अनुभव हुआ देवानंद साहब को। फिल्म इश्क 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 के दौरान उनको लगा, यानी कि देवानंद साहब को लगा कि भैया जीनत अमान से मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूं और ये मेरी मोहब्बत जो है वो अब मुझे बतानी होगी कि जीनत, मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जीनत अमान को फोन घुमाया और सीधा फोन घुमाते बोल दिया कि जीनत, क्या तुम मेरे साथ आज ताज होटल में डिनर करना चाहोगी? जीनत ने थोड़ा सा रुक के बोल दिया कि हां करूंगी, लेकिन साथ में यह भी बोल दिया कि देव साहब आज तो आपको पार्टी में जाना था। देव साहब बोले ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलना, हम दोनों उस पार्टी में चलेंगे और उसके बाद हम सीधा ताज में डिनर करने के लिए चलेंगे। अब देवानंद साहब ने ताज होटल में 2 सीट, सिर्फ पर्सनल 2 सीट, एक कॉर्नर सीट बुक करा दी, रिजर्व करा दी कि भाई शाम को जो है जीनत को प्रपोज करना है, यहां पर डेट होगा। तैयार वैयार होकर वो पहुंचे जीनत को लेने, जीनत को गाड़ी में बैठाया और सीधे उस पार्टी में चले गए। पार्टी में गए तो वहां पर जाते ही सामने जो है राज कपूर साहब उनको नजर आ गए। राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, ये 3 बड़े एक्टर उस टाइम हुआ करते थे, बहुत बड़े नाम। राज कपूर ने जैसे देखा जीनत आई है तो जीनत की तरफ वो बाहें खोल के बढ़े, आओ जीनत, और गले लगने की जो है वो उन्होंने कोशिश की। लेकिन जीनत ने भी वहां पर पलट करते हुए जैसे ही बाहों को फैले हुए देखा, पांव छू दिए और गले नहीं लगी।
राज कपूर साहब को थोड़ा सा जो है झटका ज़रूर लगा, क्योंकि वो तो गले लिपटना चाहते थे, लेकिन लिपटने की बजाय वो पैरों में पड़ गई। उन्होंने ये दिखा दिया कि आप तो मेरे पिता समान है, बड़े हैं मेरे। राज कपूर ने यहां पर फिर एक बात और बोल दी। राज कपूर ने कह दिया कि जीनत, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम जब भी मिलोगी सफेद साड़ी में मिलोगी। दरअसल जीनत के साथ फिल्म आ रही थी राज कपूर साहब की, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम जो बातें हम कर रहे हैं उसमें साड़ी में आपने देखा होगा किस तरीके से वो नहाती हैं, पूरा अंग बदन सब दिखता भी है उस फिल्म में। तो ये जो वादा था, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, किस तरीके से जीनत को मिला था वो कभी सुनाऊंगा आपको, नहीं तो ये बहुत लंबा किस्सा हो जाएगा। अब वहां पर देवानंद साहब की सुलग गई ये बात सुन के कि भैया ये क्या हो रहा है, मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, ये राज कपूर के साथ इतना हंस रही है, खुश हो रही है, क्यों? तो जो एक अंदर से जो होता है ना, एक उबाल जो प्यार मारता है और आपकी चीज बस आपको लगता है कि ये तो मेरी है और किसी की हो नहीं सकती, इस बात पर सब चल रही थी। इसके बाद देवानंद साहब जो है उन्होंने कहा कि ठीक है हम चलते हैं। राज कपूर साहब को बोला कि हमें जाना है, चलो जीनत। तभी राज कपूर साहब ने फिर कह दिया कि जीनत नहीं जाएगी और ना ही तुम जाओगे, रुको यहीं पे पार्टी का एंजॉय करो, पार्टी के मजे लो, यहीं पे रहो मेरे साथ। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए राजकुमार, माफ कीजिएगा दिलीप कुमार राजकुमार बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा, देवानंद साहब जो है उनके दिमाग में एक चीज आ गई कि क्या, वो हो गए पूरा गुस्सा और गुस्से में वो वहां से निकल गए बिना बोले और सीधा सीधा जाते हुए ये बात कह के गए जीनत अमान से कि जीनत जब तुम फ्री हो पार्टी से तो मुझे फोन कर लेना। वो चले गए। अब रास्ते में जब वो गाड़ी में बैठे हैं और सोचे हैं तो उनको ये महसूस हुआ कि भाई ओवर रिएक्ट कर गए तुम, ये चीज़ ये करनी नहीं चाहिए थी। इसके साथ साथ उन्हें ये भी एहसास हुआ क्योंकि राज कपूर साहब, देवानंद साहब दोनों एक जैसी उम्र के हैं, तो जीनत ने उनके गले लगने के बजाय उनके पांव छुए, तो कहीं ये रिश्ता जो वो सोच रहे हैं वो गलत तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल उनको ये एहसास हुआ कि ये चीज़ें गलत हैं। जीनत एक नई लड़की है, उम्र में आधी है, उसको इस तरीके से प्रपोज करना, उसके साथ ये चीज़ करना ठीक नहीं रहेगी, उसका करियर भी खराब होगा, उसकी लाइफ भी खराब होगी। और उसके बाद देवानंद ने उस सफ़र के दौरान ही ये तय कर लिया कि वो जो भी अपने प्यार के कमल जो खिला रहे थे उनको मुरझा देंगे, दबा लेंगे और उनको दबा के रखेंगे। हालांकि बहुत सारी फिल्में ज़रूर साथ की, लेकिन देवानंद साहब को ये एहसास ज़रूर हो गया कि जीनत उनकी नहीं किसी और की है। कैसा लगा आपको ये किस्सा जीनत अमान और देवानंद की मोहब्बत का? देवानंद बहुत खुश होते थे जब इश्क 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 फिल्म के दौरान उनके और जीनत अमान के किस्से, कहानियां और गॉसिप जो थी, प्यार मोहब्बत की, अफेयर्स की छपती रहती थी, तो वो बहुत खुश हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद उनको लगा कि ये सब गलत था।